मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अय मूसा फला फला बस्ती से निकल जाओ, क्योंकि उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है, क्या मैं उस बंदे को अपने साथ निकाल लूं? अल्लाह ने फरमाया, नहीं, अय मूसा उस नेक बंदे को उसी बस्ती में रहने दो। अल्लाह का जब अजाब आएगा तो उस नेक आदमी पर भी आएगा। पूरी बस्ती को जब अल्लाह अपने अजाब में लपेटेगा तो उस नेक आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। आने दो उसको, तुम उस बस्ती से मत निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह उस नेक आदमी का कसूर क्या है? उस नेक आदमी की गलती क्या है? वो तो नेक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से कहा, अय मूसा उस नेक आदमी का कसूर यह है कि खुद वो नेक अमल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन उन बस्ती वालों को नमाज का हुक्म नहीं देता, रोजे का हुक्म नहीं देता। वो अपनी नमाज पढ़ के चला आता है, अपना रोजा रख लेता है, लेकिन वो मोहल्ले वालों को नमाज और रोजे की दावत नहीं देता। वो नेक चीजों से का हुक्म नहीं देता और बुराइयों से नहीं रोकता। इसलिए उस आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। मेरा अजाब उस नेक आदमी के ऊपर भी आएगा। ये वाकया हमें बतला रहा है कि हम नेक काम कर रहे हैं लेकिन बुरे लोगों को बुराइयों से नहीं रोक रहे हैं, और हम उनको नमाज और रोजे की तरफ नहीं बुला रहे हैं, अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहे हैं, तो हम भी बराबर के मुजरिम हैं। हम ही उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा जाएगा जिस लिस्ट के अंदर बुरे आदमियों का नाम लिखा हुआ है। हम बच नहीं सकते इससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मूसा उस नेक आदमी को भी उसी बस्ती में रहने दो। उस नेक आदमी को भी जब अजाब आएगा मेरा, बुरे आदमियों के साथ साथ उस नेक आदमी पर भी मेरा अजाब आएगा, उसको भी मिटा दिया जाएगा। लेकिन दावत और तबलीग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज की शर्त लगा दी है। जब किसी को नमाज की दावत दो, रोजे की दावत दो, हज की दावत दो, अच्छे काम की दावत दो, तो उसमें भी तुम्हारा लहजा, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा नर्म होना चाहिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। लोगों को जब अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ तो हिकमत के साथ, दूरंदेशी के साथ, होशियारी के साथ, अकलमंदी के साथ, व मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन अंदाज से बुलाओ। जा रहे हैं साहब, कुछ लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, आप जब चल चल नमाज पढ़ने, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। क्रिकेट खेल रहे हैं, मरोगे तो पता चला, बंद कर, चल नमाज पढ़ने, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। जब आप दीन की दावत के लिए भी किसी को बुलाएं तो उसमें भी लहजा नर्म हो, जबान से फूल झड़ रहे हों, और हिकमत हो, दानाई हो, अकलमंदी हो, दूरंदेशी हो। इस बात का को याद रखिएगा, इस बात को मलहूज़े खातिर रखिएगा। साहब क्या कर रहे हैं? कैरम बोर्ड। देखिए यार, आप जो चीज खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शतरंज खेला या हर वो खेल जिसमें वक्त की बर्बादी हो और फायदा कुछ ना हो, और एक और मसला याद रखिएगा, हर वो खेल जिससे सर फूटने का डर हो और आंख फूटने का डर हो, इस्लाम की नजर में वो खेल हराम है। अब मत पूछिएगा मौलाना क्रिकेट जायज है कि ना जायज। पाबंदी मोल मत लीजिएगा, अपने ऊपर मुसीबत मोल मत लीजिएगा। अल्लाह के नबी के जमाने में क्रिकेट नहीं था, अब जर्जी साहब क्रिकेट की हदीस कहां से लाएं? एक उसूल बता दिया शरीयत ने, हर वो खेल जिससे सर फटने और आंख फूटने का डर हो, शरीयत में वो खेल हराम है। अब आपका हिसाब आसान हो गई है, चलिए नमाज के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर हरकत को देख रहा है। आप नमाज पढ़ेंगे, आपको सवाब दिया जाएगा। हमें एक दिन मरना, इस दुनिया को छोड़कर जाना है, हमेशा के लिए कोई इस दुनिया के अंदर नहीं आया है, हमेशा आ भी नहीं सकता। जानते हो ना, एक बार अकबर बादशाह अपने
गाल पर हाथ रखकर ऐसे सोच रहा था। बीरबल ने पूछा, अकबर बादशाह सलामत, क्या सोच रहे हो इतनी गहराई के साथ? दिमाग में क्या है? हम आपके वजीर हैं, मशवरा हमसे लेते हो, बताओ क्या सोच रहे हो? कहा, अकबर ने कहा, बीरबल मैं सोच रहा हूं कि काश ये सल्तनत, ये बादशाहत हमेशा के लिए अगर होती तो कितना अच्छा होता। यानी एक बार जो मुझे मिल गई, काश ये हमेशा के लिए होती। जो एक बार बादशाह बन जाता फिर वो कभी नहीं उतरता, उसकी पूरी जिंदगी के लिए बादशाहत होती तो कितना अच्छा होता। तो बीरबल ने उसकी सोच को एक ही झटके में ये कहकर खत्म कर दिया, अकबर बादशाह बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अगर इस उसूल पर कायम हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस उसूल, अगर अल्लाह ने ऐसा उसूल बना दिया होता तो आपकी बारी कैसे आती? आपसे पहले वाला बादशाह भी तो यही सोचता कि हम जिंदगी भर रहें और कोई ना आए, तो आपकी बारी कैसे आती है? कैसे आती? भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये उसूल इसीलिए तो बनाया ताकि सबको मौका मिल जाए, तो आपको भी मिल गया। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, अगर यही होता तो फिर हमारा नंबर कैसे आता? कभी कभी बेवकूफ लोगों को भी बादशाहत मिल गई, ये सोचते रहते थे। तो हमें हमेशा नहीं रहना। अगर इस अंदाज से आप समझाएंगे तो याद रखिएगा, इस अंदाज से आपने समझाया तो जरूर वो आपकी बात मानेगा, और नहीं मानेगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे भाइयों, आपने अपनी मेहनत की है, नहीं अब आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 99 साल तबलीग की, 99 साल तबलीग करने के बाद भी उनके ऊपर एक भी आदमी इस्लाम नहीं लाया। इस्माइल तो उनके बेटे थे, इसहाक तो उनके बेटे थे, हाजरा तो उनकी बीवी थी, सारा तो उनकी बीवी थी, लूत अलैहिस्सलाम तो उनके भतीजे थे। ये लोग तो खुद एक नबी थे, इस्माइल नबी थे, इसहाक नबी थे, लूत नबी थे मेरे भाइयों। लेकिन 99 साल मेहनत करने के बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर एक्स्ट्रा कोई आदमी ईमान नहीं लाया, अलग से कोई आदमी ईमान नहीं लाया। तो इसका यह मतलब नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 साल की मेहनत बेकार हो गई। इस पर आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मेहनत कर रहा है, किया है, ठीक है। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, मेहनत करके पैसा कमाकर अपनी बच्चों की फीस पर खर्च करता है। 1 साल के बाद एग्जाम पे बेटा बैठता है, रिजल्ट आता है कि बच्चा फेल हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि बाप की मेहनत बेकार हो गई, नहीं, वो इस मर्तबा फेल हुआ है, फिर उसको समझाओ, फिर उसको माइल करो। हो सकता है कि उसने लॉकडाउन के मौके पर ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में मोबाइल में ज्यादा दिमाग लगा दिया हो, अब मोबाइल में लगा रहता है, गेम खेल रहा है और तमाम चीजों में उलझ कर रह गया है, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन ये कहना, आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, 20 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप जिसको जिताना चाह रहे हैं उसके लिए रातों दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता चलता है नतीजे के वक्त कि आपका कैंडिडेट हार जाता है, दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि आपकी मेहनत बेकार, आपने मेहनत की है, लेकिन आपको थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है, वो होना चाहिए। लेकिन दावत और तबलीग का मामला ऐसा है कि यहां अफसोस की जरूरत ही नहीं है। आपने दावत दी, उसने माना तो ठीक, आपको सवाब, नहीं माना तब भी आपको सवाब, क्योंकि हिदायत देना न देना आपका काम नहीं है, हिदायत देना और न देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये सोचना चाहिए, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। कितनी प्यारी बात कही जा रही है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। लोगों को हिकमत के साथ, होशियारी के साथ, दानाई के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, दीन की तरफ बुलाओ, दावत और तबलीग की तरफ बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और उसलूब अच्छा होना चाहिए। अब एक और चीज सुनिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनी होगी आपने, क्या अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं।
सुनिए, मैंने अपनी स्पीड स्लो कर दी ताकि आपके जहन में उतार सकें हिकमत क्या है। अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। मौलाना जर्जीस से आप कहिए, जर्जीस साहब मैं शराब भी पीता हूं, स्मोक भी, हीरोइन भी यूज करता हूं, कैरम बोर्ड भी खेलता हूं, चोरी भी करता हूं, आप अगर कहें तो एक बुराई छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा? एक क्यों छोड़ेगा? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, सारी बुराइयां छोड़ो। लेकिन सुनन बैहकी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया और खुद कह रहा है कि अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छूटती हैं। आप कहें तो एक छोड़ सकता हूं, चारों नहीं छोड़ सकता। तो आपने कहा अच्छा ये बताओ कि लिस्ट वो बुराइयां हैं क्या? कहा अल्लाह के रसूल, सबसे पहली बुराई तो यह है कि मैं शराब पीता हूं। ठीक। दूसरी बुराई यह है कि मैं शराब जब पी लेता हूं तो फिर मुझे ख्वाहिश होती है, तलब होती है, तो एक है मेरी गर्लफ्रेंड, दोस्त, जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, फिर मैं उसके साथ जिना भी करता हूं। और फिर जब रात ज्यादा हो जाती है तो रात के अंधेरे में निकलकर मैं तीसरा जुर्म भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं। कितने गुनाह बता दिए उसने? 3। पहला जुर्म मेरा यह है कि मैं शराब पीता हूं। शराब के बाद मेरा दूसरा जुर्म यह होता है कि मैं रात में जिना करता हूं, और फिर जिना से जब मैं फारिग होता हूं तो रात में मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा चौथा? तुमने 4 गुनाह बताए ना, चौथा? का अल्लाह के रसूल, मैं झूठ भी बोलता हूं। आप कहें तो मैं एक छोड़ दूंगा। हिकमत देखो, आप जानते थे कि अगर इसको ये कहूंगा नहीं चारों छोड़, तो गुस्से में भाग जाएगा, हो सकता है कि फिर बदअमल होकर मर जाए और जहन्नमी हो जाए। आपने उसके जज्बात को समझा, उसने एक्शन दिया तो आपने फौरन रिएक्शन नहीं दिया, नहीं चारों छोड़ो। जज्बात में आकर उससे चारों नहीं छुड़वाएंगे। देख रहे हैं आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ऐसा करो, शराब भी पीते हो, हाँ, जिना भी करते हो, हाँ, चोरी भी करते हो, हाँ, और झूठ भी बोलते हो, हाँ। वो समझ रहा था कि इसमें शराब कहेंगे तो जरा मुश्किल होगा मेरे लिए छोड़ना, क्योंकि बीड़ी नहीं छूटती, जिसको शराब की लत लग जाए वो कैसे छूटेगी। सोचने लगा कि देखिए अभी अल्लाह के नबी शराब कहेंगे, चोरी भी कह सकते हैं चोरी छोड़ दो। अगर चोरी छोड़ देंगे तो दिन भर का गुजर बसर कहां से चलेगा? रात में चोरी करते तभी तो बीवी बच्चों को खिलाते हैं। सोच रहा है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन नबी कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा एक काम करो कि तुम झूठ छोड़ दो। इतनी तेज हंसता है, जैसे मोबाइल में कभी कभी यूट्यूब देखो तो कभी फिल्मी ड्रामे आ जाते हैं, जैसे उसमें क्रिमिनल लोग हंसते हैं करके, बड़ा खुश हुआ, हंसता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा खुश, खुशी का ठिकाना नहीं। कहता है झूठ कहां का, मैं तो आपको बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था। अरे अल्लाह के नबी, आप हमसे झूठ छोड़ने के लिए कह रहे हैं? कहां? अरे शराब कहते तो मुश्किल था, जिना कहते तो मुश्किल था, चोरी कहते कोई एक, तो इन तीनों में से कोई एक छुड़वाते तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। आपने झूठ के लिए कह दिया। आपने कहा कि जाओ तुम सिर्फ झूठ छोड़ दो, कल आकर मिलना मुझसे। पूरी तकरीर सुनने के बाद यहां से जब जाओ ना तो पूरी तकरीर पर मत अमल करना, सिर्फ यही एक चीज लेके चले जाओ कि हम कल से झूठ नहीं बोलेंगे। कहना तो चाहिए आज से, लेकिन मैं कल से कह रहा हूं। चलिए
यही एक चीज लेके यहां से उठ जाइए, और कल शाम होने से पहले पहले मेरे भाइयों आप आधा आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आधी आपकी जिंदगी। उसने कहा अल्लाह के नबी ठीक है, हाथ यदक, हाथ बढ़ाइए। क्या कहता है? हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों? बढ़ा दिया। उसने अपना हाथ नबी के हाथ पर रख दिया, ये लीजिए। अल्लाह के नबी ने हाथ बढ़ाया, उसने भी हाथ बढ़ाया, दाहिना हाथ दाहिने हाथ के ऊपर रखकर उसने बैत की कसम खाई। आए अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की जात की किबरियाई की कसम खाकर कहता हूं, मैं उस रब्बुल जलाल की कसम खाता हूं जिसके कब्जे में हमारी आपकी जान है, सारी कायनात की जान है। मैं सबके सामने इस बात का पुख्ता अहद करता हूं, वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा ठीक है जाओ। दिन भर खूब मस्ती में रहा, रात हुई, चलें शराब पीने चलते हैं। शराब के लिए चला भी गया, जहां से शराब हाथ लगती थी वहां से शराब हासिल भी कर ली। शराब की बोतल का ढक्कन भी खोल दिया, शराब अपने होंठों पर भी लगा ली, लेकिन पी नहीं सका। हाँ? हटा ली। अब देखिए, सोचता है अगर कब सुबह अल्लाह के नबी के पास अगर मैं गया और अल्लाह के नबी ने अगर मजाक में भी पूछ लिया कि कहो कल शराब पी थी या नहीं, अगर मैंने इस बात का इकरार कर लिया कि हां शराब पी थी, तो अगर मुजरिम खुद अपने जुर्म को कबूल कर ले तो फिर किसी गवाह की जरूरत ही पेश नहीं होती। अगर मैंने कह दिया कि शराब पी थी तो शरीयत ने शराब के 40 कोड़े मुतय्यन किए हैं। अल्लाह के रसूल हमें खड़ा करके कहीं 40 कोड़े ना पड़वाएं। अगर मैंने अपने जुर्म को खुद कबूल कर लिया तो ऐसा ना हो कि मुझे 40 कोड़े पड़वा दें। एक कोड़ा चमड़े का तो खाया नहीं जाएगा, 40 कोड़े कैसे खा सकता हूं? और अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं मैंने शराब नहीं पी थी, तो इतने लोगों के सामने मैंने उस जात की किबरियाई की कसम खाई है कि मैं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर उसकी कसम खाई है मैंने, अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं पी थी, तो ये कसम की बेहुरमती होगी, झूठ हो जाएगा। कुछ भी हो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की कसम खाने के बाद उस रब्बुल जलाल के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं और शराब पीने के बाद 40 कोड़े खाऊंगा नहीं। चलो शराब छोड़ देता हूं, इसमें अर्जी किया है, और तो कोई गुनाह बाकी है, चलो दूसरा करते हैं। एक गुनाह छूट गया। जिना के लिए जिस लड़की के पास इसके ताल्लुकात थे, जिस औरत के साथ उसके पास जाता है, अभी हम आगोश होता है, अभी अपने काम में लगता नहीं है कि सोचता है सुबह अगर मजाक में भी अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि तुमने कल जिना किया था या नहीं, अगर मैंने कह दिया कि हां किया था, तो मैं तो शादीशुदा हूं, मुझे दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मुझे रज्म कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। 100 कोड़े की सजा नहीं है, क्योंकि शादीशुदा इंसान अगर जिना करे तो उसको रज्म है, उसको संगसार कर देना है, पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर देना है। मुझे खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि मैं खुद अपने जुर्म का इकबाल करूंगा, एक्सेप्ट करने वाला हो जाऊंगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैंने जिना नहीं किया था, तो ये झूठ होगा। और मैंने रब्बुल जलाल को गवाह बनाया है, उसकी जात को मैंने गवाह मानकर कहा है कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसकी कसम की बेहुरमती नहीं कर सकता। चलो इस औरत को भी लात मारता हूं, मैं बिल्कुल जिना से बच जाता हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं। कल कौन संसार होगा, मुझे नहीं होना है। फिर आता है रात की तारीकी में एक दीवार पे चढ़ जाता है, उस दीवार से फलांग कर जंप लगाकर किसी के घर में नक्ब भी लगा देता है।
लकड़ी की बनी हुई अलमारी को तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है, उसमें रखा हुआ तिजोरी का माल निकालने में कामयाब भी हो जाता है, भागने की कोशिश करता है, दीवार छलांग कर आने की कोशिश कर रहा है, फिर दिल में वही ख्याल आता है, अगर कल कहीं सुबह अल्लाह के नबी ने ये सवाल कर लिया कि तूने चोरी की थी या नहीं, अगर मैंने कह दिया हाँ चोरी की थी, हाँ मैंने चोरी की थी, तो फिर मेरा हाथ काटा जाएगा, क्योंकि अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ काट दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम की बेहुरमती होगी जो मैं नहीं कर सकता। मैंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर बैत किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उस पाक हाथ को छुआ है, उस पाकीज़ा हाथ को छूने के बाद मैं उस हाथ की लाज मैं रखना चाहता हूं, उस हाथ को मैं शर्मिंदा नहीं होना देना चाहता, मैं चोरी भी नहीं करूंगा। और चोरी किया हुआ सामान अपनी जगह पर रख देता है और आता है सुबह सर पकड़े हुए अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ जाता है। आपने कहा क्यों मायूस क्यों हो, क्या हुआ? कहता अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सोच रहा था कि आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी झूठ छुड़वाने के लिए, आपने बहुत आसान बात कही थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आपने शराब क्यों नहीं छुड़वाई, चोरी छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, जिना छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, झूठ छोड़ने के लिए क्यों कहा। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है।